नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। मेरा आज का विषय है माफ़ी। किसी को माफ़ करना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। आइए समझते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी कोई हमें ठेस पहुंचा देता है जिसका दर्द हमें हमेशा रहता है। ऐसे में हम उस इंसान को माफ़ नहीं कर पाते, लेकिन जिस वजह से फिर हम उस तकलीफ़ से ही बाहर नहीं निकल पाते। किसी को माफ़ करना इतना भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो है दोस्तों, बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे, सोचेंगे तो अब इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम ज़िंदगी भर एक ही बात को लेकर बैठे रहें। चलिए समझते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर गलती की माफ़ी नहीं हो सकती, खासकर जानबूझकर की गई गलती की। लेकिन जहाँ गुंजाइश है वहाँ माफ़ करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। दूसरों को माफ़ करने से आप मजबूत बनते हैं और आपके रिश्ते में भी इससे गांठ नहीं पड़ती। यहाँ पे मैं कुछ आपको ऐसे दोस्तों टिप्स बता रही हूँ जिन्हें हम अपनाकर यदि हमसे कोई गलती हुई तो हम भी माफ़ी मांग सकते हैं, और यदि हमने किसी का दिल दुखाया है तो हम भी माफ़ी मांग सकते हैं और दूसरों को भी हम माफ़ कर सकते हैं। दोस्तों की मदद ले माफ़ी के हैं अपने फ़ायदे। गलती तो हो सकती है, दूसरों के हालात को भी समझना ज़रूरी है। आइए इन सब पॉइंट्स की, इन सभी वाक्यों की डिटेल समझते हैं। दूसरों के हालात को समझना सबसे है ज़रूरी। कई बार कोई पहले से ही परेशान होता है और ऐसे में अनजाने में वे आपका दिल दुखा बैठते हैं। जब भी किसी की बात बुरी लगे या आपका दिल दुखे तो सबसे पहले सामने वाले की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। कहीं वह किसी बात से परेशान तो नहीं है। जब आप दूसरों की परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं तो आपको अपने आप भी माफ़ करना आसान लगने लगता है। हाँ, थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं, हम परेशान, तो हमें खुद ही नहीं समझ में आता हम क्या करें, पर समझना तो होगा ना दोस्तों। माफ़ी के हैं मायने। अपने दिमाग में इस बात को बिठा लें कि जब तक आप दूसरों से कोई गिला शिकवा नहीं रखते हैं तो आपका मन सबसे ज़्यादा शांत रहता है। आप कई नकारात्मक विचारों से दूर हो जाते हैं और जीवन में तरक्की भी करते हैं। ईश्वर भी आपसे प्रसन्न रहते हैं और आपको नए नए दिशा, नए नए आपको जीवन में रास्ते भगवान दिखाते हैं। इससे आप अपने काम में बेहतर तरह से फोकस कर पाते हैं। यही कारण है कि हो सके तो लोगों को माफ़ करने का कोशिश करें, प्रयास करें और अपने रिश्ते को भी मधुर रखें, सुधारें। इससे आपको भी सुकून महसूस होगा। दोस्तों की मदद ले सकते हैं। अगर आप दिल दुखाने वाले व्यक्ति से बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उन्हें माफ़ करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो अपने दोस्तों या उन लोगों से मदद लें जो आपके करीबी हैं। ऐसे लोग आपको मोटिवेट करेंगे और सही दिशा भी जरूर दिखाएंगे। वे आपको नफ़रत को बढ़ावा देने को कभी भी नहीं कहेंगे, बल्कि बात को ख़त्म कर देने के बारे में ही समझाएंगे। गलती तो हो ही सकती है दोस्तों। कुछ लोगों को हर काम अपने अनुसार ही करना अच्छा लगता है। इसी दौरान अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उन्हें बुरा लग जाता है। हालांकि उन्हें यह समझना होगा कि गलती किसी से भी हो सकती है। हम इंसान हैं और इंसान तो गलती करेगा ही। गलती सीखकर हमें आगे उससे अच्छी चीज़ें अपनानी चाहिए। हालांकि उन्हें यह समझना होगा कि गलती किसी से भी हो सकती है। जब आप अपने मन में इस बात को रखेंगे तो उन्हें भी माफ़ कर पाएंगे। वैसे भी किसी बात को पकड़कर बैठना अच्छी बात नहीं है। ऐसे में लोगों को माफ़ कर आगे बढ़ जाने में ही समझदारी होती है। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।